मैं शीतल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं 45 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 55 साल और 60 साल के अनुभव की बात कर रहा हूं। और जिन वेरिएबल्स को आप ढूंढने की बात कर रहे हैं वो अपने जीवन की अंतिम सांस तक नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल्स स्टैटिक नहीं होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं और परिस्थिति जन्य रहते हैं। तो इसलिए हमको हमारे हमारी टिप्पणियों पर परसों के दिन शर्म करने की और अपमानित होने की कोई जरूरत नहीं कि अगर हम आज ये कहें कि हम इन एग्जिट पोल्स को नकारते हैं। मैं दो तीन चीजें बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं, बहुत बुलेट्स में। मेरा मानना है कि 7वें चरण की 54 सीटें इस एग्जिट पोल में शामिल नहीं की गई हैं। मेरा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता है। मैंने गुजरात बात की। आज गुजरात में कुछ लोगों ने बताया कि जो गुजरात से लौटकर गए वहां लोग, जो उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग में थे फील्ड्स में, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जो लोग बाहर से लाए गए थे उनकी उत्तर प्रदेश में। तीसरी बात, शीतल जी ने समाजवादी पार्टी की बात कही। मैं शीतल जी से थोड़ा बहुत फर्म ओपिनियन चाहता था, वो उन्होंने दी नहीं, क्योंकि मैं पूरे टाइम उनको सुनता रहा इलेक्शन के टाइम में। तो वो जिस तरह की बात कर रहे थे इलेक्शन के टाइम कैंपेन में, तो वो बात अभी पूरी मिसिंग है। वो भी कह रहे हैं परसों का इंतजार करना चाहिए। करेंगे, परसों का भी करेंगे और 2019 का भी करेंगे। इंतजार करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2024 का भी करेंगे। सवाल ये कि हम क्या सोचते हैं इस पूरे एग्जिट पोल को लेकर। ये कुल मिलाकर सवाल है, और हमारा सोच गलत भी हो सकता है। और हमारा सोच, जैसे एग्जिट पोल में टाइम्स ने आज तक और इंडिया टुडे ने 326 सीटें दी और किसी और चैनल ने कम दी। तो ये जो वेरिएशन है हमारे सोच में भी हो सकता है कि हम एग्जिट पोल को एन के सिंह किस नजर से देख रहे हैं और मैं किस नजर से देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी चुनाव में थी, इसका कोई मतलब नहीं है। शीतल जी ने जैसा कहा, मेरे लिहाज से एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती मैदान में तो कोई और पार्टी होती, उसको लोग जिताते या उसको वोट देते, जैसा कि 1977 में हमने देखा है, मैंने देखा है। ये मामला एक सरकार के खिलाफ वोट का है। इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी में 2017 के मुकाबले 326 सीटें देना आपकी नीयत पर शक पैदा करता है। दो 2017 का चुनाव आपने इसलिए जीता कि 3 महीने पहले आपने नोटबंदी कर दी थी और हिंदुत्व का नारा आपने उछाला था। ये जो एग्जिट पोल है, इसके बारे में पूछना चाहता हूं मैं कि जो पहले के 3 चरण है, पहला और दूसरा और तीसरा, उसकी अगर कुल सीटें मैं निकालना चाहूं, जो भी है 3 चरणों की जो मैंने गिनी है, 172 सीटें 3 चरणों की, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड है, जाट और मुस्लिम डोमिनेटेड है और यादव डोमिनेटेड है। ये जो सर्वे हैं, एग्जिट पोल्स हैं, क्या यहां पर भी टाइम्स नाउ ने, ये आज तक ने जो
चौथा फेज, ये जो फेज है वेस्टर्न यूपी का 7वां फेज है, उसमें 36 सीटें दी है बीजेपी को। तो मेरा ये कहना है कि इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी में आप इतनी सीटें दे रहे हैं, तो आप कितने लोगों का अपमान कर रहे हैं? किसानों का कर रहे हैं, पूरे मूवमेंट का कर रहे हैं, पूरी माइनॉरिटी का कर रहे हैं। और ये इतने लोग जो देख रहे थे, सैकड़ों लोग, उनको आप धृतराष्ट्र साबित कर रहे हैं। मुसलमान जो है, या जाट जो है, या यादव जो है, जब देखेगा कि आज तक की पट्टी लगाए आदमी उससे एग्जिट पोल के बारे में पूछ रहा है कि किसको वोट दिया, तो वो क्या कहेगा? उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या कहेगा कि मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। उमाशंकर जी ने कहा कि वो काफी हद तक सहमत हैं एग्जिट पोल से। मैं उनसे पूछता हूं कि टाइम्स नाउ का अर्नब गोस्वामी जब गया होगा जाट मोहल्ले में और पूछा होगा तुमने किसको वोट दिया, तो वो क्या कहेगा कि मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मैं इसको, अगर ईमानदार एग्जिट पोल है होता, और मैं शीतल जी की बात का इसीलिए समर्थन कर रहा हूं कि मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा हूं, मैं 50 साल तक रहा हूं, और खबरों का और प्रेजेंटेशंस का मैनिपुलेशन कैसे होता है मुझे पता है। तो इसलिए ये जो हम थोड़ा सा स्टैंड लेने से, मैंने अभी एनके सिंह साहब के साथ कल भी था, कल भी उन्होंने वही कहा था जो अभी कह रहे हैं, हम घबरा रहे हैं। हम ये भी कहने से घबरा रहे हैं कि ये एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, और ये भी कहने से घबरा रहे हैं कि एग्जिट पोल बेईमानी है, और ये भी कहने से घबरा रहे हैं कि ये एग्जिट पोल झूठे हैं। हम तीनों में से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम क्या चाहते हैं फिर? अगर परसों ही तक का इंतजार करना है और उसी के बाद बहस करनी है, तो पूरी ये आप बंद कर दीजिए 4 PM को, परसों तक के लिए ताला लगा दीजिए इस पर। और हम अगर अपने ही कहे को, जो हमने कहा है पिछली बहसों में, जनता की जो बात की, मुद्दों की जो बात की, अगर उसको निगलना चाहते हैं वापस, तो हम किसानों का, बेरोजगारों का, मजदूरों का, तमाम लोगों का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं कर सकते। और अगर ये वर्डिक्ट बीजेपी के पक्ष में भी है, एग्जिट पोल के हिसाब से भी है, तो आप हमको ये बात करना चाहिए कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये। हम ये बात तो कर ही सकते हैं ना कि ये अगर एग्जिट पोल भी सच्चे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत खतरनाक है कि अभी तो सभाओं में ही बुलडोजर हो रहे थे, अब हर जिले में बुलडोजर हो जाएंगे। तो ये एक जो हम लोगों को, मेरे ख्याल से, सॉरी मैं कोई ये नहीं कहना चाहता कि सब लोगों को वही करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, पर मैं अपने कॉन्शियस के हिसाब से कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं निधि क्या कह रही है कि ये जो एग्जिट पोल है, मैं इसकी विश्वसनीयता, ईमानदारी पर संदेह करता हूं। शीतल जी ने जो कहा अपने अनुभव से, मैं उस अनुभव को एंडोर्स करता हूं। बिल्कुल। और वेरिएबल्स कभी स्टैटिक नहीं होते। आज अगर लाभार्थी का मुद्दा है और कल 1-1 लाख रुपया बांट दें, तो वेरिएबल बदल जाएगा।
ठीक बात। तो ये हमको एक टोटलिटी में एंटी इनकम्बेंसी को देखना चाहिए और वो एंटी इनकम्बेंसी पहले चरण से 7वें चरण तक ढूंढना चाहिए और उस एंटी इनकम्बेंसी को पूरे देश में ढूंढना चाहिए कि कल से अगर 11 और राज्यों में चुनाव होने हैं तो वहां उत्तर प्रदेश रिपीट होने वाला है क्या, और उत्तर प्रदेश को पिछले चुनाव के संदर्भ में पढ़ना चाहिए कि अभी जो उपचुनाव हुए 10 राज्यों में 34 सीटों के, उनके नतीजे क्या थे, बंगाल, केरल और तमिलनाडु के नतीजे क्या थे। अगर हम टोटलिटी में जिस होमोजेनिटी की बात एनके सिंह कर रहे हैं, उस होमोजेनिटी के साथ अगर इलेक्शंस को नहीं देख रहे हैं और बीजेपी को एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता के आधार पर क्लीन स्वीप देना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मतलब बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक बात है।